पूर्णिया के सीसाबाड़ी में आज जो एसएसबी कैंप है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आ रहे हैं और पूर्णिया को लगभग 40,000 करोड़ से ज़्यादा की जो सौगात है वो देंगे। और पूर्णिया जो एयरपोर्ट है, आप कह सकते हैं बिहार का चौथा जो एयरपोर्ट है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सीसाबाड़ी जो है एसएसबी कैंप से वो करेंगे। और बिहार के और देश के जितने भी बड़े नेता हैं वो आज एक साथ मंच पर दिखेंगे और पूर्णिया को जो है एक सौगात देने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो 2 बजे के आसपास है और यहीं से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर वो सभा स्थल है जहां पे नरेंद्र मोदी जो है यहां आम सभा को भी संबोधित करेंगे और पूर्णिया और कोसी सीमांचल और बिहार को एक बड़ी सौगात देंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो दिलचस्प खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इस मंच को साझा करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। जो एक प्रोटोकॉल है एक सांसद का, जो सांसद जो है जब किसी बड़े आयोजन होता है तो उसमें जो सांसद है उनका रहना, जो उनकी गरिमा में उपस्थिति होती है। तो अब ये जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रति जो अपनी आस्था दिखा रहे हैं, तो वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। और कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कहा है, वादा किया था पूर्णिया को कि 1 साल के अंदर में जो है वो एयरपोर्ट देंगे, वंदे भारत और जो कनेक्टिविटी की जो बात पप्पू यादव लगातार बैनर, पोस्टर और मीडिया के माध्यम से करते रह रहे थे कि मेरे जीतने के बाद जो है पूर्णिया को इन 3 चीज़ों पे जो मैंने वादा किया था उसको पूरा किया जाएगा। और वो समय आ चुका है जब नरेंद्र मोदी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो वो यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से कोसी और सीमांचल और पूर्णिया को बड़ी सौगात देंगे। तो उसको लेके कहा जा रहा था कि जो जिस तरह से राजनीति चल रही थी, पप्पू यादव कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, महागठबंधन के लिए काम कर रहे थे, निर्दलीय हालांकि वो पूर्णिया से चुनाव जीते थे और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैंने जो वादा किया है वो पूरा किया है, लेकिन इसमें राजनीति भी बहुत हुई थी। जो पूर्णिया के पूर्व सांसद हैं और संतोष कुशवाहा, उन्होंने कहा जो 3 में है न 13 में है वो क्रेडिट लूट रहे हैं। तो क्या कहा जाए, हालांकि वो सांसद हैं, ठीक है, एक प्रोटोकॉल है, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। वो इस तरह के कामों को नहीं किए। 20 साल पहले जब वो चुनाव जीते थे तो उसी समय बनवा लेते पूर्णिया को एयरपोर्ट। मतलब एक तरह से कहा जाता है पूरा जो मामला था, एक तरह से तीखा प्रहार जो है इस पूर्णिया में देखने को मिला था। मंत्री जो है लेसी सिंह, उनका भी कहना था कि जो हमेशा जो एनडीए के नेताओं को हमेशा जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं उनसे नहीं बनता था, उनकी बातों को कैसे कोई मान सकता है। तो अब जो वो घड़ी है, कुछ ही घंटों के बाद पूर्णिया जो एयरपोर्ट है वो आपको यहाँ से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। और पप्पू यादव, सबसे बड़ी बात है, जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस समर्थित है, राहुल गांधी के प्रति अपनी आस्था दिखाते हैं। वोट अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक कह दिया था। आज उसी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके मंच पर मंच साझा करते हुए नजर आएंगे और उनका जो कहना था कि मैंने जो वादा किया यहाँ की जनता को, वो वादा अब पूरा करते हुए देखना ये होगा कि वहाँ पे जो माहौल है, वहाँ पे जो बिहार के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, जो राज्यपाल हैं बिहार के आरिफ मोहम्मद खान वो मौजूद रहेंगे, जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, राजीव रंजन सिंह जो ललन सिंह केंद्रीय मंत्री है वो मौजूद रहेंगे। बिहार के तमाम दिग्गज नेता आज नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई देंगे। उसमें से जो एक खास चेहरा है वो है पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन, वो पप्पू यादव, जिनका नाम जो है, जो इन्विटेशन है, जो आमंत्रण पत्र है, जो शिलापट है, उसमें रखा गया है, उसमें शामिल किया गया है। तो एक राजनीति कहा जा सकता है, एक बड़ी राजनीति जो है वहां पे दिखाई पड़ेगा। लेकिन पप्पू यादव ने हमसे जब बातचीत हुई है तो स्पष्ट कर दिया है कि बिल्कुल पूर्णिया के लिए बात हो रही है, पूर्णिया के विकास के लिए बात हो रही है, तो मैं जरूर मंच साझा करूंगा, मुझे बुलाया गया है, मुझे आमंत्रण दिया गया है। तो अब ये वो घड़ी आ गई है 1 बजे के आसपास जब पप्पू यादव भी उस मंच पर दिखाई देंगे और इसके बाद जो बिहार विधानसभा का चुनाव इसी एक महीना के अंदर में होना है, तो ये एक बड़ी राजनीतिक करवट मानी जा सकती है जब पप्पू यादव भारतीय जनता पार्टी और जो बड़े नेता हैं उनके साथ मंच साझा करेंगे। हालांकि ये जो कार्यक्रम है वो सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूर्णिया आ रहे हैं और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो सभा स्थल है
जहां पे जो है व्यवस्था जो है कहा जा रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये पूरा इलाका जो है बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। अलग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, एनडीए के नेता है, उनका बैनर पोस्टर जो है वो लगाया गया है और पप्पू यादव जी जो निर्दलीय सांसद है उनका भी बैनर पोस्टर इस पूरे इलाका में लगाया गया। तो मंच साझा करते हुए राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं और राहुल गांधी और जो महागठबंधन है उनके प्रति आस्था दिखाएं, वो मंच को साझा करते हुए यहां से नजर आएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।